जय श्री श्याम। कहते हैं यदि परमात्मा ने ही हमारे नसीब में ठोकरें लिख दी हों तो कोई कितनी भी मदद करना चाहे कर नहीं सकता जब तक कि लाइन ऊपर से क्लियर ना हो। ठीक ऐसी ही बड़ी सुंदर सी कहानी है नगर के एक बहुत बड़े सेठ की, जिनके घर में एक इकलौती ही सुंदर सी कन्या होती है जो कि विवाह योग्य हो जाती है। तो सेठ जी एक बहुत अच्छे व्यापारी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कोई भी माँ बाप अपनी कन्या को अपनी औकात से बढ़ के घर और बर की तलाश करता है, लेकिन कन्या के ही नसीब में ठोकरें लिखी हों तो माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक ऐसा ही हुआ उस कन्या के साथ। विवाह के 1-2 साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कन्या के पति को जुआ और शराब का दुर्व्यसन लग गया, और वह दुर्व्यसन इतना भयंकर था कि हल्के हल्के कन्या के सारे जेवरात बिक गए, घर मकान बिक गया, दुकान बिक गई। एक समय ऐसा आया कि लड़की दामाद दोनों ही पैदल हो गए और घर में खाने पीने के भी लाले पड़ गए। जब लड़की पर रहा नहीं गया तब वह अपनी माँ के पास रोते बिलखती हुई आती है और माँ से कहती है, माँ हम बर्बाद हो चुके हैं, आज हमारे घर में खाने पीने के भी लाले हैं। अब इस संकट की घड़ी में केवल तू ही है माँ जो हमारी मदद कर सकती है। सेठानी जी अपने पति अर्थात सेठ जी से कहती हैं कि हमारी लड़की पर इस तरह से बहुत बड़ा संकट आ चुका है, हमें अपनी लड़की की कुछ ना कुछ मदद अवश्य करनी चाहिए। सेठ जी इस बात से इनकार कर देते हैं। सेठ जी कहते हैं इस समय हमारी लड़की और दामाद का वक्त ही खराब चल रहा है, उन पर इस समय ईश्वर की नजर ही टेढ़ी चल रही है, इसी वजह से तो ये सब हो रहा है। तुम चिंता मत करो, जिस दिन वक्त बदलेगा, जिस दिन उसकी नजर सीधी होगी, उस दिन वक्त भी इनका सीधा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम इस समय इनकी लाख मदद करना चाहें कर नहीं सकते, ईश्वर का जो विधान है उसके विपरीत हम जा नहीं सकते, जाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन सेठानी जी इस बात से क्रोधित हो जाती है, कहती हैं तुम तो ऐसे ही लगाए रहते। और वह अपनी लड़की से कान में कहती हैं, बेटी चिंता मत कर, तेरे पिताजी तो लेक्चर दे रहे हैं लेकिन मैं तेरी मदद करूंगी। तुम परसों को दामाद जी को भेजना, मैं जो भी मदद होगी करूंगी। लड़की खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और 2 दिन बाद अपने पति को अपनी माँ के पास भेजती है। उधर सेठानी जी ने मोती चूर के बढ़िया बढ़िया लड्डू तैयार किए और उसी के अंदर ही सोने की असरपियां गाड़ दी और बढ़िया सा डब्बा पैक करके दामाद जी को दे दिया और कहा ये डब्बा मेरी लड़की को दे देना। उधर दामाद जी जब जा रहे थे तो रास्ते में सोचा कि क्यों ना मैं किसी मिठाई वाले पर ही डब्बा बेच दूं, ये मिठाई तो मेरे काम की है नहीं, जो भी पैसा मुझे मिलेगा एक बार मैं सट्टा और लगा के देखूंगा, हो सकता है कि पैसा मुझे मिल ही जाए, मैं जुआ में जीत ही जाऊं। क्योंकि जिसको जो आदत होती है ना वो उसकी आदत कभी नहीं जाती, वो उसी दलदल में फंसता चला जाता है। ठीक उसने वैसा ही किया और एक हलवाई पर वो डब्बा बेच दिया और चलता बना। उधर से सेठ जी व्यापार करके अपना वापस आ रहे थे और मन में विचार आया कि काफी दिनों से कोई मिठाई घर पे लेके नहीं गए हैं, क्यों ना आज सेठानी जी को बढ़िया सी मिठाई लेकर जाएं। तो वह उसी हलवाई के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उनका दामाद वो डब्बा बेच के गया था। सेठ जी उसी डब्बे को खरीद लेते हैं और अपने घर पे पहुंचते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं, सेठानी जी देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। जैसे ही सेठानी जी घर से बाहर निकल के आती हैं, उस डब्बे को देखती हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और दहाड़े मार मार के रोने लगती हैं। सेठानी जी ने समझा कि हो ना हो मेरे दामाद को मेरे पति ने रास्ते में ही घेर लिया है और उनको सारा राज पता चल गया है, मेरी सारी पोल पट्टी खुल गई है।
क्योंकि कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका रहता है। अब सेठानी जी को वही बात उनके दिमाग में घूमने लगी। सेठानी जी ने समझा कि इससे पहले कि मेरे पति कुछ मुझसे कहें, मुझे खरी खोटी सुनाएं, तो मैं ही सारा राज उनको बता देती हूँ। उन्होंने रो रो के सब बातें सेठ जी को बता दी। सेठ जी मुस्कुराए। सेठ जी ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना सेठानी जी तुमसे, मेरी मेहनत का पैसा था, मेरे खून पसीने की कमाई का पैसा था, घर से बाहर जाता कैसे, लौट फिर के आखिर आया तो मेरे पास ही। और जिसके नसीब में ही विधाता ने ठोकरें लिखी हैं, तुमने लाख मदद करना चाहा लेकिन मदद हो ही नहीं पाई। छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी सीख हमको देके जाती है। जो हमारे नसीब में है उसे कोई ले नहीं सकता, और नसीब में अगर ना है तो उसे कोई दे नहीं सकता। कहानी अगर हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं हूं आपका भाई, बाबा का सेवक अलंकार तोमर। जय श्री श्याम।